हाय, मैं हूँ एक्सेस वाली डॉक्टर, ये है मेरी मम्मी इंदु। हमने शक्ति आफ्टर 50 की शुरुआत ये सोच के की थी कि मम्मी की हेल्थ पे काम करना है, उन्हें फिट करना है। पर हमें नहीं लगा था इस जर्नी में हमारे साथ और फीमेल्स भी जुड़ेंगी जो चाहती हैं अपनी हेल्थ पे काम करना, अपने लिए सोचना। लेकिन एक प्रॉब्लम जो उनको लगती है कि उन्हें ऑफलाइन आने की ज़रूरत पड़ेगी रोहतक में, विच इज़ नॉट नेसेसरी। आपको हमारे पास आकर एक्सरसाइज करने की ज़रूरत नहीं है। हम ऑनलाइन सर्विसेज भी दे रहे हैं, हमारे साथ कुछ क्लाइंट्स जुड़े भी हैं हमारा ऑनलाइन प्रोग्राम सर्विसेज में। सिर्फ और अगर पूरे आप भी इंडिया में चाहते हैं हर वक्त ऑनलाइन अवेलेबल सर्विसेज है लेना तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप इधर कमेंट कर सकते हैं या फिर आप मैं अपना नंबर डाल दूँगी कमेंट्स में, आप प्लीज़ वहाँ पे कांटेक्ट करें मुझे और मैं आपको पूरा प्रोसीजर समझाऊँगी कि ऑनलाइन कैसे आप एक्सरसाइज़ कर सकते हैं। आप सोचेंगे कि आप मुझसे ही क्यों ऑनलाइन एक्सरसाइजेज लें। मेरे को 1 साल से ऊपर ऑनलाइन टीचिंग का एक्सपीरियंस है एक्सरसाइजेज एंड फिटनेस का। ऑल्सो आई एम अ फिजियोथेरेपिस्ट, तो मैं समझती हूँ कि आपकी बॉडी अब वो 20-25 वाली बॉडी नहीं है। आपकी कमर में दर्द है, घुटनों में दर्द है, आप थोड़ी देर चलते हो आपके पैरों में दर्द होने लग जाता है, कोई एक्सरसाइज करते हो थकावट महसूस होती है। मैं समझती हूँ कि आपसे वो एडवांस मूवमेंट एकदम से नहीं हो पाएंगी। मैं आपके पहले पेन पे काम करूँगी और साथ साथ एक्सरसाइज यानी कि फ़िटनेस पे काम करूँगी। मुझे पता है कि आपकी दिक्कत के लिए क्या एक्सरसाइज सही है और क्या नहीं। तो आज हमने मम्मी के इस एपिसोड में हमने मम्मी को बॉल के साथ एक्सरसाइजेस कराई। ये ज़रूर है कि जब भी आप घर पे एक्सरसाइज करेंगे तो आपको 2 से 3 इक्विपमेंट ज़रूर लेने पड़ेंगे, लेकिन ये एक बहुत छोटी सी मिनिमल कॉस्ट है। आज हमने स्विस बॉल के साथ एक्सरसाइज की। ये एक तरह की थोड़ी सी बड़ी बॉल होती है, इससे बैलेंस के लिए यूज़ किया जा सकता है, स्ट्रेंथ के लिए यूज़ किया जा सकता है, इससे मल्टीपल एक्सरसाइज होती हैं। सबसे पहले हमने मम्मी की बैक की एक्सरसाइज स्टार्ट करी और हिप्स की एक्सरसाइज स्टार्ट करी। बॉल को हमने रख दिया एक पॉइंट पे और कमर ऊपर उठाई। इसके बाद हमने दूसरे पैर से सेम चीज़ करी। अब हमने थोड़ी सी सोचा कि अपर बॉडी को भी हम कोर को भी ट्रेन करते हैं, तो बॉल को राइट और लेफ्ट मम्मी ने मूव किया, पहले एक तरफ फिर दूसरी तरफ। इससे पूरी मोबिलिटी होती है अपर बॉडी की। आप भी एक्सरसाइजेस ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। अगर आपके पास इस वक्त बॉल नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। आप जो बच्चों की बॉल होती है छोटी सी कॉस्को की या फिर स्मॉल फुटबॉल बॉल, उसके साथ भी कर सकते हैं। नहीं तो आप लाइट वेट के साथ भी एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। अगले एक्सरसाइज में हमने बॉल के साथ बैलेंस करते हुए हाथ से एक पैर ऊपर उठाया और फिर दूसरा ऊपर उठाया। इसको 10 बार एक पैर से और 10 बार दूसरी पैर से किया। एक्सरसाइजेस करने का फॉर्म होना बहुत ज़रूरी है। एक्सरसाइज कोई भी कर सकता है, लेकिन तरीके से करना ज़रूरी है। गलत एक्सरसाइजेस से पेन बढ़ सकता है और आपकी बैक में इश्यूज शुरू हो सकते हैं। तो हमेशा एक्सरसाइजेस सुपरविजन में ही करें, चाहे मेरी सुपरविजन में या आप किसी और फिजियोथेरेपी की सुपरविजन में भी एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज में मैंने मम्मी को बॉल दोनों लेग्स के बीच में रखवा के लेग्स को ऊपर नीचे गिराया। इसमें अगर आपको बैक में पेन है तो आप कोशिश करें कि बैक के नीचे एक छोटा सा तकिया या फिर एक टॉवल का रोल रख के भी एक्सरसाइज कर सकते हैं। 10 के 2 से 3 सेट आप इसको कंटिन्यू करेंगे तो बेहतर रहेगा। फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज में दोबारा बॉल के ऊपर पैर रख के हमने स्लाइड किया उसको इन एंड आउट। इससे हमारी हैमस्ट्रिंग मसल यानी कि कूलों के पीछे वाली मसल स्ट्रेंथन होती है। देखिए, एक्सरसाइजेस आप लोगों को लगता होगा कि स्पॉट रिडक्शन पॉसिबल है, यानी कि कई लोग मुझे आके बोलते हैं कि प्लीज़ हमारे पेट से फ़ैट हटा दीजिए, हमारी कमर से फ़ैट हटा दीजिए, हमारे पैरों से। देखिए, स्पॉट रिडक्शन यानी कि एक हिस्से से वेट हटाना पॉसिबल नहीं है। हमें पूरी बॉडी की एक्सरसाइज करनी पड़ती है। जिस इंसान का जहाँ से वेट पहले टूटना होता है वहीं से टूटता है। अब ये बात किसी को बता दो तो उसको लगता है कि ये क्या साइंस बोल रहे हैं, ये क्या फालतू की बातें, मेरे को तो पेट कम करना है, इन बातों में कुछ नहीं रखा। बट एक्चुअली सच्चाई यही है कि आपको किसी भी एक बॉडी का पार्ट को आप टोन ज़रूर कर सकते हो, वहाँ की मेहनत कर सकते हो, उसको स्ट्रॉन्ग कर सकते हो, लेकिन उसमें वेट एकदम से नहीं हटा सकते। वेट हर इंसान की बॉडी का अलग तरीके से जाता है। अब इस एक्सरसाइज में मम्मी ने बॉल दोनों पैर रख लिए बॉल के नीचे और उसको अंदर बाहर लेके गए। फिर सोचा थोड़ी कोर की एक्सरसाइज कर ली, तो बॉल को हाथों में लेके क्रंचेस करवा दिए। अच्छे से किए मम्मी ने। सेट मैम भी आई हुई थी तो उन्होंने भी अच्छे से किया। 10 के 3 सेट्स हमने कराए। वेरी गुड। अब देखिए, इन एक्सरसाइजेस से ही इतना अच्छा एक्टिवेशन हो जाता है, कोई फालतू कार्डियो मूवमेंट नहीं, ज़्यादा भाग दौड़ नहीं। अगली मूवमेंट में हमने फिर से बॉल दिया और इस बार वी सेट पोजीशन में एक बार इधर और एक बार उधर बॉल को मूव किया। इसे रशियन ट्विस्ट भी कहते हैं। ये एक्सरसाइजेस बहुत अच्छी होती है साइड फैट को टोन करने के लिए। ठीक है, एक छोटा सा वर्ड का डिफरेंस है, साइड फैट को घटाने के लिए नहीं, टोन करने के लिए, यानी कि वहाँ के मसल्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। जब हम किसी मसल को स्ट्रॉन्ग करते हैं तो ऑटोमेटिकली वहाँ का फैट धीरे धीरे डिज़ोल्व होता है, लेकिन अपने समय से। अगर आप छोटी भाषा में समझे, मान लो किसी को
लगता है कि उसका वेट टूटना शुरू हो गया है, तो वो अपने आप देखते हैं कि उनका पेट थोड़ा अंदर होने लग गया है। क्यों? क्योंकि उस इंसान का ऐसा मेटाबॉलिज्म है, उसका पेट अंदर जाएगा। धीरे धीरे फिर उसकी कमर स्टोन होगी, फिर हाथ में से जाएगा, लेग में। हर किसी का पैटर्न अलग होता है, किसी का हाथों से पहले जाता है, किसी का फेस। आप लोगों ने देखा होगा कि फेस बहुत जल्दी उतर जाता है। क्यों? क्योंकि फेस के जो मसल्स होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं, उनमें से फैट बहुत जल्दी उतर जाता है, उनमें फैट पहले ही इतना नहीं होता। इसलिए तो जिसका जिस पैटर्न से जाना है, आप कहीं भी शरीर की कोई भी एक्सरसाइज करेंगे तो ऐसा ही होगा। अब एक्सरसाइज देखो, मम्मी ने पार्टनर स्ट्रेचिंग भी कराई मैंने आंटी के साथ, मम्मी की। फिर उसके बाद हमने बॉल के साथ और मोबिलिटी ड्रिल्स किए, पूरा ऊपर नीचे करके एक्सरसाइजेस करी हमने, अच्छे से किया मम्मी ने। मैं बीच बीच में मम्मी को आ रही थी बताने, क्योंकि ज़रूरी है सुपरविज़न करना कि सब सही से हो जाए। फिर हमने साइड में मूवमेंट्स करी, पहले एक तरफ से फिर दूसरी तरफ से, ऐसे 10 के 2 सेट करे। फिर एक और मूवमेंट मम्मी को मैंने सिखाई, जिसमें हमने क्या किया, हमने बॉल लिया, इससे बैलेंस बनाते हुए हमने अब ऊपर उठा। जैसे बर्पीज़ होती है, आप लोगों ने बर्पीज़ किया। बर्पीज़ में क्या होता है, एकदम से आप पूरा जंप लेते हैं। इसमें हमने जंप नहीं, सिर्फ पैर पीछे ले जाना और अंदर चलाना सिखाया। पेशेंट्स भी आ गए थे, तो मुझे थोड़ा सा अपना टेंशन डिवाइड करना पड़ा। तो मैंने अपने एम्प्लॉय को बोल के मम्मी और मैम को सुपरवाइज़ करवाया, और कुछ एक्सरसाइजेज हमने ऐड करी। याद रखें, एक्सरसाइजेज को तरीके से करना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट थोड़ा सा ब्रेक लिया मैंने मैम और मम्मा को। ब्रेक फिनिश होते ही हमने अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करी। इसमें हमने एक बॉल को लिया फिर से, क्योंकि बॉल वर्कआउट है आज, तो बॉल का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। और उसको अंदर और बाहर मूव किया पैर से, पहले एक पैर से फिर दूसरे पैर से। इस एक्सरसाइज के लिए थोड़ा बैलेंस चाहिए होता है, तो ध्यान से ही करिएगा इस एक्सरसाइज को, ठीक है। पहले एक पैर से फिर दूसरे पैर से, वेरी गुड। नेक्स्ट एक्सरसाइज में हमने बॉल को आगे और पीछे की तरफ रोल किया, कि पहले बॉल से आगे मूवमेंट और पीछे मूवमेंट। इससे पूरी बैक की मोबिलिटी होती है, तो आप भी एक्सरसाइज ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। वही बात है, अगर आपके पास बॉल नहीं है तो आप डायरेक्ट फ्लोर पे आगे पीछे मूव कर सकते हैं, तो कोई ऐसा नुकसान नहीं है। 10 बारी एक तरफ से किया, पहले आगे की तरफ, फिर साइड में एक तरफ, फिर दूसरी तरफ। मेरा ध्यान थोड़ा पेशेंट्स की तरफ था, तो मेरे एम्प्लॉय ने ही थोड़ा मैनेज किया, बट इट वॉज़ अ गुड सेशन ऑल दो। फिर एक्सरसाइजेस को थोड़ा आगे इम्प्रूव करा, बढ़ाया। इस बार हमने मूवमेंट एक बार रिपीटेटिवली भी, पहले राइट साइड फिर लेफ्ट साइड। इट वाज अ गुड सेशन। नेक्स्ट मूव है, कोर को एक्टिव किया, बॉल पे बैलेंस करते हुए एक हाथ ऊपर और दूसरा पैर। तो हमेशा जब भी कोर को एक्टिव करें तो ऑल्टरनेट पैर का यूज़ करें। अगर राइट पैर यूज़ कर रहे हैं तो लेफ्ट हैंड, और अगर राइट हैंड तो लेफ्ट लेग। नेक्स्ट एक्सरसाइज में बॉल से एक सर्कल डेवलप किया। आप एक 180 डिग्री 360 डिग्री का सर्कल डेवलप करेंगे, पहले एक तरफ से क्लॉकवाइज और उसके बाद एंटी क्लॉकवाइज। इससे फुल बॉडी मोबिलिटी होती है। अगर आपके पास बॉल नहीं है तो आप कोई भी छोटे लाइट वेट्स के साथ भी एक्सरसाइज कर सकते हैं, वाटर बॉटल के साथ ही एक्सरसाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम अपने घुटनों के बल बैठ जाएंगे और फिर उठेंगे। बॉल हमारे हाथ में रहेगी, सिट डाउन एंड गेट अप। इसमें बहुत ज़्यादा कोर पे एक्टिवेशन होता है। जितनी आसान एक्सरसाइज दिख रही है उतनी है नहीं, आप लोग ज़रूर करके देखिएगा। पर हाँ, अगर किसी के घुटनों में दर्द होता है तो एक दो चीज़ों का ध्यान रखें। एक तो आपका मैट अच्छा मोटा होना चाहिए, ताकि घुटनों पर डायरेक्ट फ्लोर का प्रेशर ना पड़े। और फिर भी अगर आपको घुटनों में दर्द है तो आप इस एक्सरसाइजेस को अवॉइड कर सकते हो। फिर मम्मी ने थोड़ा सा अनुलोम विलोम किया, मैंने थोड़ा सा इनको फ्री टाइम दिया, इन्होंने अपनी खुद की स्ट्रेचिंग स्टार्ट कर दी। स्ट्रेचिंग से उन लास्ट में करना बहुत ज़रूरी है, इससे मसल टाइटनेस नहीं होती। थोड़ी सी हमने बॉल के ऊपर ही कोर की स्ट्रेचिंग कराई, इससे भी काफ़ी हेल्प मिलती है। फिर मम्मी ने थोड़ी हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच करी। तो डैट वाज आवर सेशन। इफ़ यू लाइक आवर वीडियो सो प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट।